हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एग्जाम गुरु पर। और आज हम आपको एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे एटीएल, बीटीएल और टीटीएल। एटीएल क्या है, बीटीएल क्या है, टीटीएल क्या है और ये एडवर्टाइजिंग के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं और आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एटीएल से। एटीएल क्या है, एटीएल की पहले फुल फॉर्म जानिए। कई बार फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं। अबव द लाइन, और ये क्या है, अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। एटीएल क्या है, एटीएल आर मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट आर मोस्ट यूज्ड टू बिल्ड अवेयरनेस एंड एस्टैब्लिश गुडविल। दे आर वाइड स्प्रेड कैंपेन्स लार्जली अनटारगेटेड एंड अंडरटेकन एट अ जनरल लेवल। तो आपने क्या समझा कि ये क्या है, ये है मार्केटिंग एक्टिविटीज जो ऑलमोस्ट यूज की जाती है किसके लिए, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड एस्टैब्लिश गुडविल। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये मैक्रो लेवल है जिसमें एडवर्टाइजिंग डन की जाती है मैक्रो लेवल पर और थ्रू मास मीडिया। इट इज़ अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हाईली इम्पर्सनल होता है ये जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, कन्वेंशनल मेथड के थ्रू और लार्जली अनटारगेटेड आपकी ऑडियंस। और एक्चुअल में क्या होता है, वाइड स्प्रेड कैंपेन्स के थ्रू और आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू। लेकिन एटीएल मीडिया होती कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। एटीएल मीडिया होती हैं, यहाँ पर आप समझिए, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एटीएल मार्केटिंग अप्रोच इज नेशनल और इवन अ ग्लोबल टीवी एड कैंपेन वेयर द सेम एडवर्ट इज शोन अक्रॉस द कंट्री टू पीपल ऑफ ऑल डेमोग्राफिक्स। इंसिस्ट ऑफ targeting the ad as specific people identified already a potential customer and purpose of the ad is broaden ब्रांड हॉरिजन रीचिंग मोर पीपल एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ मोर क्लियरली। यानी कि बहुत ही क्लियरली ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ब्रांड की जो पोटेंशियल है वो कस्टमर तक आइडेंटिफाइड हो जानी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें मैक्रो लेवल पर काम किया जाता है और उन पारंपरिक तरीकों को एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है जिससे ब्रांड की बारे में लोग जान पाए। और वो जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो नेशनल लेवल पर होता है, क्योंकि ये हाई लेवल और बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट किया जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि एटीएल मीडिया होती कौन कौन सी है। एटीएल मीडिया कौन कौन सी होती है ये आपको याद रखना है। एटीएल मीडिया में आता है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जितनी भी आपकी प्रिंट मीडिया है, साथ ही साथ आपका आउटडोर मीडिया भी एडवर्टीजमेंट जो दी जाती है वो एटीएल में आता है। इसमें हम बात करते हैं ऑल द कन्वेंशनल मेथड, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, आउटडोर प्रेस, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है जो कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने की। देखिए, अब जो इसमें टीवी है उसका आप एग्जांपल देख रहे हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स। लेकिन जो आउटडोर मीडिया उसमें क्या क्या आएंगे आपके, जो बैनर्स, होर्डिंग्स बड़े बड़े जिसमें लोग दूर से देखते हैं, यानी कि जो लोगों को अट्रैक्ट करता है दूर से। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ब्रांड है उसे पता हो कि उसका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन है, क्योंकि इसमें सब लोग कवर हो जाते हैं। अब एटीएल का आपने एग्जाम्पल समझ लिया, याद रखना है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन। वाइड रीच जिसकी होती है और मैक्रो लेवल पर काम किया जाता है थ्रू द मास मीडिया। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। जब एटीएल की हम बात करते हैं तो ये गुड वे है किसके लिए, प्रमोट करने के लिए और बिल्ड करने के लिए आपकी ब्रांड को। लेकिन कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न भी मिल रहा है। और आपका जो अनटारगेटेड पॉपुलेशन होती है उसकी वजह से आप कई बार नर्वस भी हो जाते हैं, क्योंकि आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है और किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव भी ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि टीवी, रेडियो, प्रेस, आउट ऑफ होम यानी आउटडोर प्रेस, सिनेमा और इंटरनेट भी इसमें इंक्लूड होता है। एटीएल में बात की गई थी कि आप कैंपेनिंग के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो इसको जो फेमस 3 एग्जांपल हैं वो हम आपको बताने वाले हैं एटीएल की। एटीएल का जो फेमस एग्जांपल है वो है कोक ने जो कैंपेन चलाया था, कोका कोला ने, शेयर आ कोक। ये इसका एक कैंपेन था और जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा एटीएल मार्केटिंग में। तो आपको पहला याद रखना है कोका कोला का शेयर आ कोक कैंपेन। दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं वो है नाइक का जस्ट डू इट कैंपेन। नाइक ने जस्ट डू इट कैंपेन चलाया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा एटीएल मार्केटिंग में। और ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम एटीएल की बात करते हैं तो कैंपेनिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फेमस चीज़ें हैं जिसने कैंपेनिंग, फेमस ब्रांड है जिसने कैंपेनिंग की है। इसमें जो जस्ट डू इट कैंपेन था उसमें बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था और उनके ज़रिए इसने एडवर्टीजमेंट किया था। थर्ड एग्जाम्पल है आपका एप्पल का। एप्पल ने चलाया था थिंक डिफरेंट कैंपेन। थिंक डिफरेंट कैंपेन भी एक मेमोरेबल एग्जाम्पल है। थिंक डिफरेंट कैंपेन में फोकस किया गया था ब्रांड मैसेजिंग पर रेदर देन प्रोडक्ट फीचर पर। इस कैंपेन के जरिए आइकॉनिक फिगर्स लिए गए थे जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग, जिससे लोग डिफरेंटली अपनी सोच को बदल सके और एक इनोवेटिव वे दिया था। इसलिए
इसका कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। थिंक डिफरेंट कैंपेन आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं ब्लो द लाइन यानी BTL। BTL ATL के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर किसकी बात की गई थी, मैक्रो लेवल की। मैक्रो लेवल पर एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, लेकिन इस पर क्या है, इसमें माइक्रो लेवल पर एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं और अनकन्वेंशनल ब्रांड बिल्डिंग्स टेक्निक्स यूज की जाती है, जैसे पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मेल, सेल प्रमोशंस, पर्सनल सेलिंग्स आप ले सकते हैं, और वायरस टाइप्स ऑफ प्राइज इनिशिएटिव और प्रमोशनल ऑफर जैसे कूपन, गिफ्ट, परचेज, कंपटीशन। सीधा जब लोगों को आप क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने थ्रू। जैसे बिलबोर्ड्स आप देख सकते हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो BTL का एग्जाम्पल है। बिलबोर्ड, फ्लायर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग और यूटिलाइज ईमेल, सोशल मीडिया और स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट्स। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपके पास ना मेल भी आ जाता है, जब आप अपने मेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो वो क्या है, वो डायरेक्टली आपको क्या कर रहे हैं, आपको मार्केटिंग कर रहे हैं डायरेक्टली मेल के जरिए। फ्लायर्स, मार्केटिंग आपको याद रखना है। BTL में आपको याद रखना है सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और पॉइंट टू सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट टू सेल, क्योंकि डायरेक्टली लोगों को यहाँ पर ऑफर देकर, कूपन के जरिए, गिफ्ट के जरिए, कंपटीशंस के जरिए क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। और गोरिल्ला मार्केटिंग भी इसका ही एग्जाम्पल है। गोरिल्ला मार्केटिंग क्या है, गोरिल्ला मार्केटिंग डिफरेंट वे है जिसमें कोई भी ब्रांड कहीं पर भी जाकर एक डिफरेंट वे में गेम के जरिए या फिर अलग अलग प्रदर्शन के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। ATL is very focused on targeting specific ad to certain people, ensuring the content and location line up as clearly as possible with the intent of these potential customer। क्योंकि ATL में फोकस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर टारगेटिंग स्पेसिफिक एड्स दिए जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस रिफंड का फ्रिक्वेंट बायर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसके जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर आपको मेल भेजकर, सोशल मीडिया के ज़रिए या मेल भेजकर या टेली मार्केटिंग के ज़रिए आपको यहाँ पर कंज्यूमर बनाए जाते हैं। कॉस्ट पर कन्वर्जन और न्यू कस्टमर्स यहाँ पर बिल्ड होते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अब पढ़ते हैं TTL यानी थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन क्या है, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। ATL और BTL को मिलाकर TTL बना है, जिसमें थ्रू द लाइन की बात की गई है। दिस कंबाइन द वाइड ऑडियंस और डायरेक्ट अप्रोचेस। दोनों का कंबाइन है, वाइड ऑडियंस और डायरेक्ट अप्रोचेस का, जिसमें ATL और BTL आपने अभी पीछे पढ़ा है। टू अटेम्प्ट द बोथ रेज ब्रांड अवेयरनेस और टारगेटिंग स्पेसिफिक पोटेंशियल कस्टमर। क्योंकि देखिए आपने अभी तक पढ़ा कि आप या तो अनटारगेटेड पीपल को समझ रहे थे या टारगेटिंग पीपल्स को ले रहे थे, लेकिन आप समझेंगे कि आपको एक ऐसी टेक्निक्स की भी ज़रूरत है जिसमें दोनों चीज़ें काम करें, और उसका बेटर एग्जांपल है TTL, जिसमें आप क्या करते हैं, आप स्पेसिफिक कस्टमर को भी ले सकते हैं और आप ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है TTL, थ्रू द लाइन। अब इसमें क्या क्या मीडिया का यूज किया जाता है ये आप समझिए। इसमें यूज किया जाता है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया इवेंट्स का, जिसके जरिए लोग अवेयर होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें TTL के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। किसके लिए, ब्रांड इमेज बनाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये TTL है। अब बात करते हैं इन तीनों का मिक्सअप, यानी कि आप ब्रीफली समझ सकते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। जब हम ATL की बात करते हैं, इसमें मीडिया का यूज़ होती है, आपको याद रखना है, रेडियो, TV, न्यूज़पेपर और मैगजीन। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ऐड देना, TV पर, न्यूज़पेपर पर ऐड देना या मैगजीन्स में ऐड देना। लेकिन इसकी जो ऑडियंस होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। फीडबैक नोट इमीडिएटली होता है, क्योंकि आप जानते हैं मास कम्युनिकेशन में फीडबैक इमीडिएटली नहीं मिलता है। अब बात करते हैं बिलो द लाइन की। यहाँ पर आप डिफरेंस भी समझेंगे और साथ ही साथ इनकी जो खासियत है वो भी समझ सकते हैं। मीडिया की बात करें BTL में, तो प्रेस, ईमेल, कूपन, प्रमोशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जाम्पल हैं। अब इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्वान्टिफाइबल लीड्स होती हैं, मतलब महंगी भी हो सकती है और इजीली आप कर भी सकते हैं। अब है ऑडियंस की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्स ड्राइवर होता है और इंस्टेंट आपको फीडबैक भी मिल जाता है। अब बात करते हैं TTL की। TTL में क्या होता है, सोशल मीडिया, वेब मार्केटिंग, फेयर्स और इवेंट्स के जरिए आप लोगों तक अपना ब्रांड पहुँचाते हैं। और इसका जो कॉस्ट की बात करें आप, तो एवरेज होता है। और ऑडियंस की बात करें तो ब्रांड अवेयरनेस और रिस्पॉन्स ड्राइवर
साथ ही साथ इसमें जो फीडबैक है वो इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। तो इस तरह से तीनों का हमने आपको डिफरेंस भी समझा दिया है और साथ ही साथ हमने कोशिश की है कि आप समझ पाएं इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, ऑडियंस क्या है और फीडबैक किस तरह से मिलता है, कंज्यूमर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस कौन सा है। अब एटीएल को एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। एटीएल क्या है? अबव द लाइन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर पैड्स के बेस्ट एग्जांपल है। टीटीएल की बात करें, थ्रू द लाइन, जिसमें सोशल मीडिया और इवेंट्स यानी एटीएल और बीटीएल दोनों का ही मिक्सअप होता है। बीटीएल की बात करें, ईमेल मार्केटिंग या टेली मार्केटिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसके जरिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, नेट का हो या सीयूटी का हो, क्योंकि थ्रू द लाइन, बिलो द लाइन और एटीएल अबव द लाइन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके।